गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम बात करने जा रहे हैं डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के सिलेबस के बारे में। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं। जो भी पढ़ना है हम इसमें बात करेंगे कि जो मुझे पढ़ना है, सिलेबस क्या है। इसमें 6 ही टॉपिक्स मेनली पढ़ने हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रीडी, बैक ट्रैकिंग, डायनेमिक एंड ब्रांच एंड बाउंड। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सारी चीजें होती क्या है। हो- पहला कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है आप कोई एल्गोरिदम लिखा, कोई प्रोग्राम, अब सब्जेक्ट का नाम ही है एल्गोरिदम, एनालिसिस ऑफ द एल्गोरिदम। आई मीन कि जब भी कोई एल्गोरिदम लिखेंगे तो एल्गोरिदम पे देखेंगे कि ये कितना टाइम ले रहा है, इसको रन करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है, ये स्पेस कितना छेक रहा है। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। तो दो ही तरीके का कॉम्प्लेक्सिटी होता है, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द दूसरा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब सेकेंड टॉपिक है हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर में हमें सिखाया जाएगा कितना बड़ा बड़ा प्रोग्राम है, उस हर सारे प्रोग्राम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में आप तोड़िए और छोटे छोटे पार्ट्स को आप सॉल्व कीजिए और फिर छोटे छोटे पार्ट्स को आप मिला के एक बड़ा सा सॉल्यूशन निकाल लिए। ये काम हम सीखेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर में। बहुत सारे इसके इसके एग्जाम्पल है, जैसे मर्ज और क्विक सॉर्ट। ये सब प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सारे बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में पहले तोड़ते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं, छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, फिर छोटे छोटे सॉल्यूशंस को मर्ज करके एक बड़ा सा सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीडी मेथड। ग्रीडी का मतलब तो लालची होता है। हाँ, लालची मेथड। लालची मेथड का मतलब है कि आपके पास एक जगह से दूसरा, आई मीन कि एक एल्गोरिदम के बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन आपको अप्रोच किसी एक का लगाना है। आई मीन कि जितने भी एल्गोरिदम का अप्रोच है, हर अप्रोच में हमेशा हमको बेस्ट चॉइस करना है। जैसे अभी यहाँ से आपको जाना है पटना, अगर पटना जाना है तो आप कैसे जाओगे, आपका कॉस्ट क्या लगेगा। आपको अगर कॉस्ट पे बहुत ज्यादा प्रीफर करते हो तो आप स्लीपर का टिकट ले लोगे, अगर आप टाइम पे बहुत ज्यादा प्रीफर करते हो तो आप फ्लाइट का टिकट लेते हो। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा अप्रोच अपना रहे हैं। ये अप्रोच आपके को आप लालची किसके प्रति है, लालची टाइम के प्रति हैं, पैसों के प्रति है, या किस चीज के प्रति हैं। अब मैंने आपको एग्जांपल में बताया है कि टाइम के प्रति अगर हम लालची बन रहे हैं तो हम एरोप्लेन का टिकट लेंगे। अगर हम ये अगर हम पैसों के प्रति लालची बन रहे हैं तो हम स्लीपर का टिकट लेंगे। तो आपको लालची बनना है और अपने अप्रोच को देखना है कि हमें कौन सा अप्रोच चाहिए। बैक ट्रैकिंग, आई मीन कि कहने का मतलब है पहले आप पीछे जाएं, फिर से उसको ट्रैक करें। मतलब कोई भी ऐसा सॉल्यूशन हो जिस सॉल्यूशन में आपको फिर से पीछे जाने की जरूरत पड़े। आई मीन कि सपोज कर लेते हैं कि हमको एक रेट मैच वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। रेट को आपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, रेट पहले तो चला, अब जिस रास्ते से चला पता चला कि उस रास्ते में पत्थर है, फिर उसको पीछे आना पड़ा, पीछे आके फिर से दूसरा रास्ता अपनाने पड़ा। आई मीन कि पहले हम आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उस ऑप्शन में भी आपको हो सकता है कि वो ऑप्शन आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंचाए या नहीं पहुंचाए, लेकिन आपको फिर से पीछे जाना है और पीछे से फिर से नया सॉल्यूशन ढूंढना है। अगर इस तरीके की बात आए तो इसको हम लोग बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग में बहुत सारे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। जैसे कि स्टैंडर्ड प्रॉब्लम में आप कह सकते हो कि जो आपका रेट मैच का प्रॉब्लम है, एंड क्वीन प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें सीखेंगे। आप सेवंथ क्या है, ये क्या है, ये तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में बस ये है जो आपने डीएनसी में सीखा था, डिवाइड एंड कॉन्कर में। अरे आपने बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे भागों में बांट तो लिया, अब बांटने के बाद आपको क्या करना है, उसके हर पार्ट्स को, अब ये नहीं कि दूसरी बार जब मुझे जब वो कुछ छोटे से प्रॉब्लम को भी सॉल्यूशन चाहिए तो अब दूसरी बार सॉल्व करो, नहीं, आप सॉल्व नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, जितने भी सब प्रॉब्लम्स मेरे बने हैं, हर सब जितने भी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, मतलब कि एक प्रॉब्लम जो बार बार मुझे आता हो, ऐसे सारे सब प्रॉब्लम्स को हम क्या करेंगे, स्टोर करके रख लेंगे आउटपुट में। जैसे आप जैसे फिबोनाची निकालते हो ना, फिबोनाची में क्या निकालते हो कि F0 और F1 मिला के ही F2 बनता है। तो F0 और F1 मिला के जब F2 बनता है, F0 की वैल्यू भी पहले से रख लो, F1 की वैल्यू पहले से स्टोर कर लो और फिर F2 की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर जब इस तरीके का अप्रोच करेंगे कि जो सब प्रॉब्लम्स मेरे पास आई है, वो सारे सब प्रॉब्लम्स को हमको स्टोर करके रखना है और फिर उसको बाद में हमको यूज करना है, इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रांच एंड बाउंड। ब्रांच और बाउंड मैंने बोला ना कि अब देखिए एक रास्ता है,
अब उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। अब सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, फिर ऑप्टिमल रास्ता निकालेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। एक एग्जांपल से हम आपसे समझते हैं, जैसे कि आपको यहाँ से अमेरिका जाना है। अब अमेरिका जाना तो है, अब जाने के लिए तो आपके पास यहाँ से बहुत सारे रास्ते हैं। अब बहुत सारे रास्ते में कोई ना कोई तो आपको एक रास्ता चूज करना है, एक रास्ता चूज करना है, ये तो ग्रीडी हो गया। नो 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 नो, बेस्ट वन चूज करके हम ग्रीडी में नहीं जा सकते। आपको क्या करना है कि यहाँ से मैक्सिमम 5 to 6 जो भी आपने रिस्ट्रिक्ट किया है, जिस पे आपने बाउंड किया है, उतने सारे रास्ते को एक्सप्लोर कीजिए। फिर उसके आगे सारे रास्ते को एक्सप्लोर कीजिए। एक्सप्लोर करने के बाद जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलेगा उसको आप रखिएगा। तो आप ये कह सकते हैं ब्रूट फोर्स से थोड़ा नीचे और ग्रीडी से थोड़ा ऊपर, ये हमारा क्या कहलाता है, ब्रांच एंड बाउंड। थैंक यू गाइज, सब्सक्राइब माय चैनल। ये आपका सिलेबस जो है, ये सिलेबस बस इतना ही डामे पड़ना है। अगर इसको आप जितनी अच्छे से समझ गए, फिर आपके लिए ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच।